गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है सर मेरी स्ट्रेटेजी फेल क्यों हो जाती है। मेरी स्ट्रेटेजी क्यों फेल होती है? आप ये सोच रहे हो सर मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं बहुत जैसे बोलते हैं ना कि एक पर्सन है उनसे मैंने सीखी है, वो बहुत सक्सेसफुल है। एक कोई कहता है सर मेरा फ्रेंड बहुत अच्छे से इस पर काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा बना रहा है पैसा, लेकिन मैं फेल हो जाता हूं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? आज इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। हर एक चीज आपको समझाऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी ही फेल क्यों होती है, क्या रीजन है आपकी स्ट्रेटेजी का फेल होने का। उसके बाद ये बताऊंगा कि और दूसरे लोगों के साथ वो स्ट्रेटेजी पैसा कैसे बना देती है। जो लोग उसके ऊपर अच्छा पैसा बना रहे हैं वो क्या अलग कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। वीडियो को अभी लाइक कर दो। अगर आप इस टाइप की लर्निंग वीडियोस लगातार चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे करो। आज हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो एनालिसिस है वो आपको कल शाम को 5 बजे मिलेगा। आज शाम को 5 बजे। भाई वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कल की छुट्टी है, ठीक है, कल आपका मुहर्रम है। तो हम लोग जो है अब कल शाम को 5 बजे देखेंगे कि हमारा जो मार्केट है निफ्टी की एक्सपायरी वो कहां हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आज ये सेशन को आप आराम से समझो। वीडियो को भी लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। शुरू करते हैं सेशन को। देखो सब पहला पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपका माइंडसेट बहुत ही गलत है। क्या सर हमारा माइंडसेट क्यों गलत है? कि आप ये सोच रहे हो कि दूसरी वही स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी जो है वो मेरे लिए काम कर रही है। आप मान हो सकते हो आपका नाम ए है और आपके फ्रेंड का नाम बी है, सपोज करते हैं, ठीक है। और आपके फ्रेंड जो है उसके लिए जो बी है उसका नाम, या फिर इसका नाम रोहित रख देते हैं और आपका नाम, ठीक है, आपका नाम कुछ और रख लेते हैं, ठीक है, मोहित रख लेते हैं, है ना। तो आपका नाम मोहित है, आपके फ्रेंड का नाम रोहित है। मोहित के लिए काम नहीं कर रही, रोहित के लिए काम कर रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने पहले एक कहानी सुनी है। हमने पहले एक कहानी सुनी है कि अगर एक ट्रेडर, ठीक है, हमने क्या कहानी सुनी है कि अगर एक ट्रेडर जो अगर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं क्या करते हो, बहुत सारी गलतियां कर देते हो। आपको पता है आपका टारगेट कहां है, आप टारगेट पे निकल ही नहीं रहे। आप कब निकल रहे हो? आप या तो निकल रहे हो 1:2 पे या 1:3 पे, ठीक है। अब एक बार आपने क्या है 1:3 निकाल लिया। अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो अब हर बार आप ट्राई कर रहे हो 1:3 निकालने की। जो टारगेट था उसको आप छोड़ रहे हो और 1:3 के पीछे भाग रहे हो। लेकिन वहीं पे आपका एक फ्रेंड है रोहित, उसने क्या करा, उसने जो सोचा हुआ है, जहां टारगेट है वो टारगेट पे ही निकल रहा है। जहां उसका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस को अच्छे से ले रहा है। जहां उसकी एंट्री है वहां बीच में वो दिमाग नहीं लगा रहा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपना माइंड लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपना एनालिसिस लगाते हैं, जो कि कोई गलत नहीं है, ठीक है। अपना दिमाग लगाना, अपना एनालिसिस लगाना कहीं भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या पड़ता है, उससे आपका डिसिप्लिन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब आपका डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है ना, तो आपके माइंड को, ठीक है, आपके माइंड को एक सबकॉन्शियसली एक मैसेज पहुंचता है कि भाई आप यहां से आप डिसिप्लिन हो नहीं। आपको ये बात, आपको तो पता है कि मैंने डिसिप्लिन से चीजें फॉलो नहीं करी, मैंने तो बीच में अपना एनालिसिस लगा दिया था या किसी और का एनालिसिस लगा दिया था। उसकी वजह से आपके माइंड को लगता है कि मेरा सेटअप जो है वो परफॉर्म्स नहीं करेगा लॉन्ग रन में। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस तो भाई इसके भी लग रहे हैं, लगातार 4 बार लॉसेस तो इसको भी लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो इसका माइंड इसको हमेशा एक पॉजिटिव थॉट दे रहा है, बिकॉज ये डिसिप्लिन है। लेकिन आप क्या हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। आप 1:3 पे निकलते हो, कभी 1:2 पे निकलते हो, कभी अपना एनालिसिस लगा देते हो। दिस इज द रीजन, जब आपके 4 स्टॉप लॉस लगातार लग जाते हैं तो आपको ये लगता है कि कहीं पे मार्केट जो है वो आपके फेवर में नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो काम नहीं कर रही है, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है, ठीक है। अब आते हैं सर दूसरे पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट को इन डीप समझना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन बोल रहा हूं, मैं आपको और इसको डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको ट्रस्ट का इशू है। सही बात तो ये है, ट्रस्ट का मतलब सर मैं तो बहुत ट्रस्ट करता हूँ, इसमें ऐसी बात नहीं है, ट्रस्ट तो पता है मार्केट से पैसा बनता है, सब ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ट्रस्ट मेरे भाई, कई बार ट्रस्ट जो है आपको अपने सेटअप पे करना पड़ता है, ठीक है। वो सेटअप पे ट्रस्ट बनता कैसे है? क्योंकि एक कोई चीज है ना, ट्रस्ट बनता है ना। ट्रस्ट ऐसे नहीं होता कि आज मैंने सेटअप मेरे पास आया और मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाऊंगा, नहीं। अगर आपने किसी से सेटअप को सीखा है, ठीक है, आपने किसी से बोरो किया है सेटअप को। बोरो मतलब क्या होता है कि आपने किसी से सीखा। जैसे मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम में मैंने आपको अपना 7 कंफर्मेशन ट्रेडिंग सेटअप सिखाता हूं। अब आपने वो मुझसे सीख लिया, लेकिन अब आप अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है, आप उसके अंदर अपने एनालिसिस का तड़का नहीं लगाते हो, ठीक है, आप बस ये देखते हो कि हाँ भाई मुझे 7 कंफर्मेशन ट्रेडिंग सेटअप मिल गया है और मैं बस उसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दूं, कल से मेरा पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस भ्रम में जी रहे हो, कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर बनने के लिए आपको करना पड़ेगा खुद से थोड़ा एनालिसिस, है ना, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कुछ चार्ट के साथ दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे ट्रेडर्स जो भी हैं, जो सीख रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं और जो आगे भी सीखेंगे, सबको मैं ये बात बोलता हूं कि भाई 50 चार्ट्स दिन में
50 चार्ट देखना स्टार्ट कर दो। एक बार अभी स्टार्ट करोगे आपको वो टाइम लगेगा 1 घंटा, हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए, ठीक है, 2 घंटे भी लग जाए आपको 50 चार्ट देखने में। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली देख रहे हो, 1 साल के बाद क्या होगा, ये 50 चार्ट बहुत जल्दी, मतलब आप मुश्किल से 40 मिनट के अंदर भी और 30 मिनट के अंदर भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको समझने जल्दी आ जाता है। अब क्या है, 50 चार्ट को आप देख रहे हो, अब देखने में उसको आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न क्या बनना है ना, उसको हम लोग अपने आंखों में पैटर्न देखना, फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें 1-2 घंटे भी लग जाते हैं, किसी ट्रेडर्स को 3 घंटे भी लगने लगते हैं, लेकिन बाद में जब उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसको वो चश्मा मिल जाता है जिस चश्मे से वो देखना चाहता है, जिस चश्मे से पैटर्न दिखते हैं, जब उसकी आंखों पर वो चश्मा लग जाता है, वो स्कैनर लग जाता है, बहुत बड़ा जो है उसको रिजल्ट देखने को मिलता है। और बहुत टाइम, मतलब कम टाइम फ्रेम, 30 मिनट 40 मिनट के अंदर वो 50-50 चार्ट्स भी देख लेते हैं। हाँ, बशर्ते आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपके खुद के एक एनालिसिस जो है बिल्डअप होने लगता है, आपका एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होने लगता है। अब वो सेटअप बोरो नहीं रहा, अब वो सेटअप आपका हो गया है। लेकिन और जब आप अपने उस सेटअप के ऊपर ट्रेड करोगे, मतलब जब आप एक वॉर फील्ड में आओगे, ठीक है, जब ये हमारा वॉर फील्ड है ना, इसके अंदर हम उस वॉर फील्ड के अंदर अपने सेटअप को लेके आएंगे। अब हमारे पास अपना खुद का एक क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक ट्रस्ट है। मैंने उसके ऊपर बैक टेस्टिंग की है, मैंने बहुत सारे पैटर्न्स देखे हुए हैं, मुझे पता है कि ये कब फेल होगा, मुझे पता है ये कब चलेगा, हर एक चीज आपने देखी हुई है, ठीक है। जब आपको ये सब चीजें पता होती है ना मेरे भाई, तो वहां पर आपको कभी भी एक बड़ा लॉस नहीं होगा, और लॉस होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका देखो, लॉस से भी बड़ी चीज क्या है, लॉस से बड़ी चीज है आपका माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होने लग गया ना कि हाँ मेरी स्ट्रेटजी तो काम ही नहीं करती, उस दिन आप हारते हो। आपको लॉस लगे आप तब नहीं हारते भाई, आप इस बात को गोल्डन स्टेटमेंट है, समझ लेना। क्या है सर, जिस दिन आपको लॉस लगता है आप उस दिन नहीं हारते हो भाई। आपको जब बहुत बड़ा माइंडसेट आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपका माइंडसेट हिल जाता है, आपको ये विश्वास होने लग जाता है कि मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं लेकिन मेरे से नहीं होगा, या आपके सेटअप में ही कोई प्रॉब्लम है, जब ये चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, जब चीजें आप हारने लगते हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और जब ये सब चीज इस सेटअप इस वाले रूट से जाओगे ना, ये रूट से जाओगे ना, तो ये क्या है, आपको ये सब चीजों से आपको जैसे बोलते हैं ना कि एक शॉर्टकट मिल जाएगा इस सब चीजों का, कि हाँ भाई जो आपके माइंडसेट बीच में जो डिस्टर्ब होते हैं, आप जो लगता है आपको डिप्रेशन में चले जाते हो कि हाँ यार मेरे से नहीं होगा, वो सब चीजें होना बंद हो जाती हैं। तीसरी चीज क्या है सर, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बात को। कुछ लोगों के पास बहुत कैपिटल होता है, 5 लाख रुपए है, ठीक है, वो 5 लाख रुपए सीधा लेके आ जाते हैं मार्केट में, सीधा 5 लाख रुपए लेके आ गए और अपनी सेटअप पे काम करने लगे, और सेटअप पे जैसे ही 4 लॉस लगे, क्योंकि भाई तुम 5 लाख पे अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अब सेटअप पे तुम्हें 4 लॉस लगे, अच्छा खासा लॉस पे बैठे हो, 20-25 हज़ार का लॉस कर लिया। अब आपका दिमाग खराब हो रहा है, यार मैंने तो 25 हज़ार रुपये मेरी मंथली सैलरी, और मैंने उतनी मंथली सैलरी तो मेरी लॉस में निकल गई, 3-4 लॉस ट्रेड करी और मेरी लॉस हो गया, पूरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया, पूरा सेटअप। जबकि आपने क्या है, स्ट्रेटेजी कहीं से सीख ली थी, या आपके फ्रेंड जो बहुत अच्छे से इस पर पैसा बना रहा है उससे सीखी थी, या कहीं से आपने टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं से आपने देखा उसको, ठीक है, और वो अच्छे से काम कर रही है। लेकिन क्या हुआ, 4 लॉसेस अच्छी, एक बात समझ लो, ठीक है, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं हो, उसमें लॉसेस लगते हैं, 3-4 लॉसेस लगातार लगते हैं, 5 लॉसेस भी लगातार लगते हैं, ठीक है, वो, और ये सब स्ट्रेटेजी के साथ होता है, आपकी अकेली स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है, ठीक है। अब जब ये 4 लॉसेस आपको एक बार में लग गए, आपका 25 हज़ार का लॉस हो गया, माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया, आपने कहा यार जो मंथ में मैं कमाता हूं उसकी आधी सैलरी तो मेरी उड़ गई, ठीक है, तो पूरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है, आप फैमिली के साथ भी झगड़ा करने लग जाते हो, है ना, वो फ्रस्ट्रेशन कहां पे निकलता है, आपकी फैमिली के ऊपर निकलता है। अब देखने वाली बात क्या है, करना क्या है, करना ये है भाई, आप खुद सोचो, जब भी कोई क्रिकेट टीम को तैयार किया जाता है ना, याद है ना, क्रिकेट टीम होती है ना, हम सब ने वर्ल्ड कप जीता है अभी, T20 वर्ल्ड कप। अब विराट कोहली है मेरे भाई, क्या विराट कोहली सीधा इंटरनेशनल खेलने लग गया क्या? विराट कोहली ने पहले अपने गली मोहल्ले में खेला है, उसके बाद जब वो वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करा, उसको कोचिंग में डाला, वो अपनी कोचिंग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने लग गया, फिर वो स्टेट खेला, स्टेट में अच्छा परफॉर्मेंस दी, उसके बाद वो रणजी खेला, रणजी में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद वो नेशनल खेला, ठीक है, फिर जब जाके उसको लगे कि हाँ यार ये सब स्टेप्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के बाद भी अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करते उनको हटा दिया जाता है। सेम एज अगर आप सोचो कि यार मैं सीधा 5 लाख लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, तो आपका माइंडसेट तो डिस्टर्ब होगा ना मेरे भाई। ठीक है, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 5 लाख से स्टार्ट करो, पहले छोटे कैपिटल 50 हज़ार से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे यहां पे क्या होता है, छोटी चीजों पे हम प्रैक्टिस करते हैं, नेट पर प्रैक्टिस होती है, दबादब प्रैक्टिस करते हैं नेट पर ये लोग, ठीक है। आज भी विराट कोहली बड़े मैच से पहले 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और आपको अगर मैं बोलूं कि शाम को बैठ के 2 घंटे चार्ट देख लो, तो आप कहोगे यार देख लेंगे ना सुबह। तो ये एक डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल में
और एक इंसान जिसको बस करना है, टाइम पास करना है, उसके अंदर। ठीक है, आई होप आज की सेशन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें शायद आपके दिमाग में बैठी होंगी। अभी भी कोई डाउट है, कोई दूसरे तरीके से समझाऊंगा, छोड़ूंगा तो है नहीं भाई। ठीक है, तुम सोचो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, छोड़ने वाला तो मैं हूं नहीं, क्योंकि भाई समझाऊंगा, कोई दूसरे तरीके से समझाएंगे। शायद कुछ भी आपके डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।